बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। सर एनईडी क्लियर नहीं हुआ, फास्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरा लम्स क्लियर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचता है भाई? मेरे पास बचता है आखिरी ऑप्शन, कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? तो भाई कौन कौन फिलहाल कराची यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, जरा नीचे कमेंट में तो बता दो, ताकि मुझे तो पता चले कि भाई इतनी सारी पब्लिक कराची यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही है। और कौन कौन एनईडी का ड्रॉपर है, एनईडी में फेल हो चुका है। सर मेरी 60% थी, 70 थी, 55 थी, 65 थी, मैंने एनईडी में अप्लाई कर दिया। और भाई किसने कहा था एनईडी में अप्लाई कर दो? किसने कहा था एनईडी में अप्लाई कर दो? जहां से तैयारी की थी उसने नहीं बताया था कि भाई एनईडी में 50, 55, 60 पे अप्लाई करो, कोई फायदा नहीं है। चलो अगर नहीं बताया तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आज शुरू कर रहा हूं भाई आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम, जिसको कह रहा हूं मैं, इसको नाम दे रहा हूं, इस मिशन को नाम दे रहा हूं यकीन। ठीक है ना? अब ये यकीन क्या है, क्योंकि तुम लोगों ने तो देख लिया होगा भाई यकीन क्या है। क्योंकि बच्चा जब, मेरे हिसाब से मेरा बच्चा जिसको मैं एनरोल करता हूं अपने पास, मुझे यकीन होता है कि भाई ये जाएगा इंशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी। और ऐसा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारा हर बच्चा केयू के अंदर होता है बैठा हुआ, भले किसी डिपार्टमेंट में भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि उसको प्रॉपर गाइड किया जाता है और वो पहुंचता है अपने टारगेट कराची यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना? ये यकीन है। तो इस साल भी यही है कि भाई आप भले एनईडी में फेल हो चुके हो, कास्ट में फेल हो चुके हो, आईबीए वगैरह इधर उधर फेल हो चुके हो, लेकिन एक चीज अपने अंदर रखनी है, वो है यकीन कि भाई जो मैं चाह रहा हूं, जो डिग्री मैं चाह रहा हूं, वो इंशाल्लाह 4 साल बाद लेकर मैं निकलूंगा यहां से, कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन क्योंकि भाई आखिरी ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यही है, लेकिन भाई केयू की एक वैल्यू है। अब कल ही मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, ठीक है ना? तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई कराची यूनिवर्सिटी की वैल्यू है? मैंने भाई क्यों नहीं है? बोले यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है, केयू से पढ़ो, बाहर चले जाओ। बोले वैल्यू? मेला भाईजान वैल्यू मैं आपको सीधे सी बता देता हूँ। अगर अभी कराची गूगल पे जाना और गूगल पे पता करना कि जो अभी कुछ दिनों पहले रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है ना, उसमें कराची यूनिवर्सिटी का नाम आया या नहीं आया? भाई उसके अंदर नाम आया है, कराची यूनिवर्सिटी का रैंकिंग के अंदर नाम आया हुआ है। वो बात अलग है कि उसका नाम बहुत ज्यादा हाई पे आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है। ठीक है ना? तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। कभी बाहर निकलना होता है, कहीं जाना होता है, तो आपकी डिग्री जो होती है वो एचईसी से बहुत आसानी से वेरीफाइड हो जाती है। बाहर ममालिक में जाते हो, अप्लाई करते हो, नाम लेते हो कराची यूनिवर्सिटी, सब लोग जानते हैं। तो भाई इसके ये फायदे हैं। वो और बहुत अहम बहुत सारी बातें हैं जो आखिर चलती हैं। लेकिन अब मेरे पास, मुझे यकीन है कि भाई मेरा बच्चा जो होगा, भले वो उसकी 55% हो, 60 हो, 65 हो, 62 हो, कुछ भी हो, मेरा बच्चा जैसे तैसे जाएगा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। मसला सारा कहाँ आता है सर? मसला सारा कहाँ आता है कि भाई सर मुझे मुझे पता ही नहीं चला। इशू सबसे ज्यादा स्टूडेंट से क्या है? सर हमें किसी ने गाइड नहीं किया। सबसे ज्यादा मसला आता है सर हमें किसी ने गाइड नहीं किया। अब जो गाइड नहीं किया, तो सर हमें पता ही नहीं था कि सर हमें जो था ना, वो किस तरीके से एडमिशन लेना था, हमें किसी ने बताया ही नहीं। भाई मसला ये था कि किसी ने बताया नहीं तो तुमने पूछा नहीं, जबकि तुमने पूछा नहीं तो किसी ने बताया नहीं। मसला तो सारा ये था कि फुप्पो के बेटे ने जो पढ़ा था मैंने भी वही पढ़ना था, खाला के बेटे ने जो पढ़ा था मैंने भी वही पढ़ना था। अगर मेरी बाई चांस 60% आ गई या 55% आ गई, तुमने तो अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। या तुम्हारे घर वालों ने, या तुम्हारे फुप्पो चाचा खानदान वालों ने, या तुम्हारे दोस्तों ने, या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें गाइड नहीं किया कि बेटा 60% के ऊपर भी अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, 55 पे भी मिल सकता है, 65 पे भी मिल सकता है, 62 पे भी मिल सकता है। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बीबीए, फार्मेसी या दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो चाहत थी। चाहत तो सबकी होती है कि यार मैं बीबीए कर लूं, मैं ये कर लूं। अगर नहीं कर सकते तो जिंदगी खत्म नहीं होती मेरे भाई। आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस होते हैं। और एक चीज जहन में रख लेना, अब के तक अभी ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सेव कर लेना भाई अपने पास। फिर ऐसा ना हो कि सर आपने मुझे बताया नहीं था। ठीक है ना? तो वीडियो को सबसे पहले सेव कर लेना और कमेंट मुझे लाजमी कर देना कि वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ठीक भाई? अगर तुम्हारा बीबीए में एडमिशन नहीं होता, मान लो नहीं हो रहा एडमिशन, तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, चले जाओ इकोनॉमिक्स में, चले जाओ इकोनॉमिक फाइनेंस में, ठीक है ना, चले जाओ तुम लोग बीएस कॉमर्स में, ठीक है ना, चले जाओ बीपीए में। भाई ये सब करने के बाद, बीबीए करने के बाद भी तो तुम्हें एमबीए करना है। आजकल की जो नीड है, जो जरूरत है, वो एमबीए है।
ठीक है ना। और जब एमबीए कर लोगे तो इससे पहले वाली जितनी डिग्रीज होंगी वो सब बेकार हो जाएंगी, वो सब बेकार हो जाएंगी भाई। फिर पीछे लोग कोई नहीं पूछेगा, लास्ट डिग्री पूछी जाती है किसी ऑफिस में जाओगे, सर क्या करा है, लास्ट डिग्री सर एमबीए किया हुआ है, ओके वेलकम, पीछे क्या पढ़ा था भाई छोड़ो भूल जाओ। फाइनल तुमने जो अपना मेजर करा है वो किसमें किया, वो माना जाएगा ना। तो भाई अगर बीबीए नहीं मिल रहा तो किसी और फील्ड में ले लो एडमिशन, वो भी नहीं मिल रहा, ठीक है सर मेरा भी इसमें मेरी परसेंटेज कम थी एडमिशन नहीं मिला, तो भाई दूसरा डिपार्टमेंट में ले लो। बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे भाई, बहुत सारे तरीके होते हैं। सर अगर मुझे फार्मेसी में नहीं मिल रहा, भाई गूगल कर लो ना, इतनी सारी फील्ड मौजूद हैं जो तुमसे रिलेटेड होंगी। कसम खा ली थी क्या कि जी मैंने अगर मेडिकल पढ़ना शुरू किया तो मुझे फार्मेसी ही करना है, जरूरी था। अगर फार्मेसी नहीं हो रहा है, किसी वजह से नहीं हो रहा, तो छोड़ दो भाई। इस बात पे यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ना कोई बेस्ट से बेस्ट चीज सोची हुई है जो तुम्हें नहीं मालूम। मसला ये है ना, मुस्लिम है, बोला गया कि सबर रखो, लेकिन सबर तो होना नहीं है भाई, सबर नहीं होना भाई, ये चाहिए ये चाहिए नहीं। अल्लाह ताला ने बोला है कि भाई सबर करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। मैं तुम्हें अपनी बात कह देता हूँ भाई, मैंने लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर दाखला, पढ़ रहे थे, वालिद साहब जो थे दौरान पढ़ाई वफात पा गए, चले गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहीं की वहीं रह गई। स्विच किया, दूसरी डिग्री ली, मास्ट यहाँ पर आ गए, इकोनॉमिक्स में आ गए, फाइनेंस किया, एमफिल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर सोचता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लेता तो शायद ये इज्जत ये वैल्यू ना होती जो आज मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक फाइनेंस करके और एमफिल करके आ रहा है। ठीक है, तो जो भाई अल्लाह ताला दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो और अपने लिए रास्ते ढूंढा करो। यकीन रखो, यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें पता नहीं कहां से देगा, तुम्हें भी खुद भी यकीन नहीं होगा। तुम्हारी कामयाबी सिंपल ये है कि तुमने मेहनत करनी है। अगर तुम्हारा 55% है, 60% है, कोई मसला नहीं भाई, हमारा कैरियर ग्रुप है, काउंसलिंग ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा मैंने इस काउंसलिंग ग्रुप के भाई 300 रखती है, ठीक है ना। 300 रुपीज क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना स्टूडेंट्स की राब्ता कर रही होती है, फिर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, रात 2:30 बजे 3 बजे हम लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती है, बताएं। इसीलिए उन अननेसेसरी कॉल्स वगैरह जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं अपने कैरियर के हवाले से, उन लोगों के लिए सिर्फ 300 रुपए रखे हैं भाई। एक जिंगर बर्गर से भी कम की प्राइस रखी है आपका कैरियर बताने के लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आ रहा होगा 0345, मैं यहां से लिख देता हूं, ठीक है ना, उस पर राब्ता कर लेना। तुम लोगों को गाइड किया जाएगा भाई कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशंस कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी फील्ड नहीं अच्छी है। मेडिकल की फील्ड भी बहुत सारी है, आर्ट्स की फील्ड भी बहुत सारी है। तुम्हारा परसेंटेज 60 हो, 65 हो, 75 हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह 55 भी होगी, 50 भी होगी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई फील्ड तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, ऐसी फील्ड, अच्छी फील्ड कि भाई दुआएं दोगे, ठीक है ना। लेकिन बस बात इतनी है कि भाई यकीन रखना है अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर, कि भाई मुझे जाना है कराची यूनिवर्सिटी में, अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे। यहाँ भाई देखो 2-3 तरीके के रास्ते होते हैं ना मेरे भाई, 2-3 तरीके के रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो सीधा सीधा जैसे जा रहा होता है, ठीक है ना, ये आपकी डेस्टिनेशन पे आ गया, ठीक है ना। ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को मिलता है, ठीक, यहाँ से बंदा चला और यहाँ पे खुशी खुशी पहुंच गया। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, आपकी डेस्टिनेशन यही होती है लेकिन आपका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा यूं 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 आता है, लेकिन पहुंचोगे तुम इंशाल्लाह डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन मसला क्या है कि यकीन खो बैठते हो, ठीक है ना, क्या होगा सर, किस तरीके से होगा, हमें तो किसी ने समझाया नहीं भाई भूल जाओ सारी चीजें, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बस ये तैयार कर लो, इंशाल्लाह अक्टूबर में एडमिशन आएंगे। अभी से अगर तुम्हारी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, एंट्री टेस्ट की तैयारी करो, सही मेरे बच्चों। बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिंपल सा इतना है, जो तुम लोग सब कुछ थकार के छोड़ के बैठ चुके हो और जाना चाहते हो कि मैं फलां यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, फलां यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, चले जाना, सब कुछ कर लेना, लेकिन पहले इधर जाना, पहले कराची यूनिवर्सिटी। मैं कोई कराची यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ कि केयू करे आ रहा हूँ, बल्कि भाई मैं तुम लोगों का फर्क है, मैं तुम लोगों का फायदा चाह रहा हूँ। मैंने देखा है कि कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट जब जॉब पर आते हैं ना, तो सबसे पहले कंसीडर केयू को किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब अगर कोई बच्चा नीचे कमेंट करे सर मैं तो आईबीए में पढ़ रहा हूँ, तो भाई तू क्यों कंपैरिजन कर रहा है आईबीए और केयू का भाई, क्यों एलीट क्लास और लो मिडिल क्लास वालों को क्यों कंपैरिजन कर रहा है भाई। हम हैं केयू के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हर गरीब का बच्चा भी आएगा और हर अमीर का बच्चा भी आएगा, ठीक है। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, अभी से निकालो बुक्स, अभी से खोलो अपना इंटरनेट और सर्च करना शुरू कर दो कि भाई मेरे लिए कौन कौन सी फील्ड्स अच्छी रहेंगी।
इसका कैरियर स्कोप आगे क्या है, क्या होगा, ये सब सोचना छोड़ दो कि मुझसे पहले वालों ने या मेरे खानदान में किसने क्या पढ़ा, ठीक है ना, उसकी कौन सी नौकरी है। बस ये सोचो कि भाई मैं अपने साथ बहुत कुछ अच्छा कर लूंगा। इस बात पर यकीन कर लो कि भाई मेरा फ्यूचर है, मैं अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा। मेरे साथ मेरा रब है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतरीन करने वाला हूँ। जिस दिन ये यकीन तुम्हारा पूरा हो जाएगा, उस दिन देख लेना बहुत सारी तब्दीलियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो मेरे भाई, मैं ये सोच लेके, मैं इस बिलीफ के साथ ये वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ कि इस वीडियो ने तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आई होगी। कुछ ना कुछ ये यकीन बन गया होगा कि यार हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो भाई अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा तुम लोगों के साथ, और फिर इंशाल्लाह ये पूछूंगा तुम लोगों से कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई। जब तक अपना बहुत ख्याल रखो, पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दो, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।